ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और पूरे 4 महीने बाद यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं। इसलिए ये 4 महीने का जो समय होता है इसे चातुर्मास का समय कहा जाता है और इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि विवाह करना, मुंडन इत्यादि करना या जनेऊ कार्य करना, कोई गृह प्रवेश करना। इस प्रकार के जो शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं चातुर्मास के समय में नहीं किया जाता। लेकिन चातुर्मास में धर्म के कार्य करना, पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन इत्यादि करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में जो भी हम शुभ कर्म करते हैं उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। तो चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है देवशयनी एकादशी से। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ देवशयनी एकादशी के बारे में कि साल 2022 में देवशयनी एकादशी कब है। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस बार हरिशयनी एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है और पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और आज के दिन हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम ये व्रत धारण कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब जानते हैं हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार की जाती है और हरिशयनी एकादशी का महत्व क्या होता है। देखिए, शास्त्रों में आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान बताया गया है। मतलब देवशयनी एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार आज के दिन अगर लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है तो इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। और हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से समस्त प्रकार के सुखों का भोग कर मानव को मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार से आज तामसिक चीज़ों का प्रयोग मत कीजिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का त्याग कर दीजिए। आज चावल नहीं खाना चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो बिना व्रत किए भी आपकी जो इच्छाएं हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती हैं। और बात करें एकादशी व्रत के नियम के बारे में, तो अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। दिन में आपको किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, साग इत्यादि चीज़ें दशमी के दिन से ही त्याग कर देना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन कर लीजिए और रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है एकादशी व्रत के नियम। और एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त आप मन में संकल्प लीजिए कि आज आपका एकादशी का व्रत है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपका एकादशी व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए आप उठें। उसके बाद से स्नान इत्यादि करें, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करें। जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कीजिए। पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को आज के दिन अर्पित करना चाहिए। और जो भोग आप अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त कोई भी मंत्र या स्तोत्र का पाठ जिसमें आपकी रुचि हो आप कर सकते हैं।
और पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान श्री विष्णु की आरती कीजिए। अगर आप व्रत करते हैं तो पूरे दिन आपको व्रत रहना है, निर्जल या निराहार जिस भी प्रकार से आप व्रत रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अगर आप फलाहार से ये व्रत करते हैं तो आप फल, दूध, जूस इत्यादि ले सकते हैं और व्रत में अन्न का त्याग करना चाहिए। बाकी फल इत्यादि आप कोई सा भी फल खा सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है और आज की रात्रि में मतलब एकादशी की रात्रि में आपको भगवान श्री विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करके और उनके सामने भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। आज की रात्रि में अगर आप भगवान श्री विष्णु के निमित्त भगवत गीता का पाठ करते हैं तो आपके पितरों को शांति मिलती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, तो आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तो आपको प्राप्त हो ही जाती है जब हम एकादशी का व्रत करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पितरों का और भगवान श्री विष्णु का जब आशीर्वाद मिलता है तो इससे आपकी मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो ये कार्य प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। रात्रि जागरण बताया गया है हमारे शास्त्रों में एकादशी के दिन, तो संभव हो जितने भी समय तक उतने समय तक रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु के सामने उनके मंत्रों का जप करना, भजन कीर्तन करना, ये अगर आप रात्रि जागरण करते हुए करते हैं तो निश्चित ही आपको व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। तो प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें, भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करें और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप पारण कर सकते हैं, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। लेकिन अपने व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए भोजन की सामग्री का। शास्त्रों के अनुसार किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री जैसे कि दाल, सब्जियां, आटा, ये सभी चीज़ें जो भी आप दान करना चाहते हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा के पैसे के साथ आप दान की सामग्री निकाल दीजिए। उसके बाद से आप स्वयं शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए। और दान की सामग्री अगर आप अपने भोजन करने से पहले नहीं दे पाते हैं तो भोजन करने के बाद भी दे सकते हैं। तो ये संपूर्ण नियम है एकादशी व्रत के, जिसका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए अगर वो एकादशी का व्रत करते हैं तो अब जानते हैं कि एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जुलाई को शाम 4:39 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 12 जुलाई को दोपहर 2:13 पर। तो व्रत हमें कब करना है? व्रत हमें करना है 10 जुलाई को, क्योंकि इस दिन हमें सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो 10 जुलाई 2022 को देवशयनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा और पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा 11 जुलाई को सुबह 5:56 से सुबह 8:36 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त बीतने के बाद व्रत खोलने से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एकादशी के व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये है आज की वीडियो। देवशयनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी अगर प्रेस कर लेते हैं तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।